करूं गोविंदास जी महाराज जहां कहीं भी हैं पधारे। देखो कितना व्यस्त समय है, आज लगभग चौथी पांचवी बार मुलाकात हो रही है। एक बार इनके पास में ही हमारी कथा चल रही थी कल्याणपुरा, ध्यानी ठाकुर सिंह जी वाली, उस समय आप विधायक जी थे। और आज प्रसन्नता हो रही है कि आप भारत सरकार ने आपको बहुत बड़े पद से नवाजा है। आप अभी भारत सरकार के यूडीसी मंत्री भी हैं। इतने व्यस्त समय के बाद भी आप हमारे बीच पधारे हैं, तो एक बार ताली बजाकर झावर सिंह जी खरा साहब का स्वागत और सम्मान। मैं निवेदन करूं परम पूज्य गुरुदेव गोविंदास जी महाराज पधारे और खरा साहब को आशीर्वाद दे। दोनों हाथ। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। सदगुरुदेव भगवान की। सबसे निवेदन, सभी बैठ जाएं, कोई भी मंच पे नहीं आएगा, कोई भी। ये व्यासपीठ है, ये मर्यादित पीठ है। और मैं निवेदन करूंगा परम पूज्य गोविंदास जी महाराज खरा साहब को माला पहनाकर आशीर्वाद दिया है। और मैं दो शब्दों के लिए झावर सिंह जी से निवेदन करूंगा। वैसे तो आपका क्षेत्र है और उत्तरोत्तर व्यासपीठ से भी यही प्रार्थना करते हैं कि फर्स्ट बार मिले थे जब आप हारे हुए थे, दूसरी बार मिले थे जब विधायक थे, और आज तीसरी बार मिले हो तो आज यूडीसी मंत्री हैं। और यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में आप और भारत सरकार के उच्च कार्यों में रहें और जनता की सेवा करें। और दो शब्दों से हमें को लाभान्वित करेंगे हमारे यूडीसी मंत्री साहब। आज की इस भागवत कथा में व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए, यहाँ के महंत आदरणीय गोविंदास जी महाराज को प्रणाम करते हुए, प्रभु श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए, उपस्थित सभी परम सम्मान्य मातृशक्ति को प्रणाम, उपस्थित सभी सम्मान्य वरिष्ठ प्रबुद्धजन, युवा साथीगण, सबको नमस्कार। वैसे धर्म एक बहुत विस्तृत विषय है और हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी अपना पूरा जीवन धर्म की व्याख्या खोजने में, धर्म का मर्म समझने में अर्पित किया। और उसके बाद उनको जो कुछ बोध हुआ, उसके आधार पर विभिन्न विभिन्न संतों ने धर्म की महत्ता से विभिन्न व्याख्यानों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, उनके द्वारा रचित ग्रंथों के माध्यम से हमको अवगत कराया। हम मानव अल्पबुद्धि कई बार बातों को समझने के बजाय उन्हें अपने मर्म को
अंतर्मन में उतारने के बजाय सामान्यतः हंसी मजाक में सारी बातों को टाल देते हैं और इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों में भी कथा के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से, विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से व्यासपीठ द्वारा जो कुछ हमको बताया जाता है, अधिकांशतः इस कान से सुन के इस कान से निकाल देते हैं यहाँ से जाने के बाद। लेकिन मेरा निवेदन ये है, अभी रास्ते में बात चल रही थी कि कथा में मात्र शक्ति भारी तादाद में उपस्थित है, लेकिन पुरुष बहुत कम है। तो मैं जय सिंह जी को और उनको बता रहा था, मैंने कहा इस भारत भूमि पर जो धर्म कर्म बचा हुआ है उसका 90% हिस्सा तो मात्र शक्ति की वजह से बचा हुआ है और 10% हिस्सा हमारे साधु संत महात्माओं की वजह से बचा हुआ है। क्योंकि साधु संत हमको प्रेरणा दे सकते हैं, हमको ज्ञान दे सकते हैं, धर्म की व्याख्या बता सकते हैं, मानव धर्म क्या है उसके बारे में हमको अवगत करा सकते हैं, लेकिन आचरण में उसको फलीभूत करना तो हमारे खुद के हाथ में है।